हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही ग्रैंड और हाई प्रोफाइल बिजनेस इवेंट से, जहां जिंद ग्रुप और सेफ ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन साइनिंग सेरेमनी हो रही है। मीडिया वहां पर है और दोनों कंपनी के चेयरमैन मिस्टर सैन जिनसोंग यानी हमारे हीरो सैन होमिंग के पिता और मिस्टर हैन युनजो स्टेज पर डील साइन करने के लिए आते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। दोनों चेयरमैन मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रिक पैड पर साइन करने ही वाले होते हैं, बट अचानक पुलिस की एक टीम हॉल के अंदर आती है। वो सीधा स्टेज की तरफ बढ़ती है और पुलिस ऑफिसर सेफ ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हैन को बताते हैं कि उन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन में रिश्वत देने का आरोप है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस सबके सामने उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। मीडिया पागलों की तरह तस्वीरें खींचना लगती हैं और इस पूरे ड्रामे के बीच हमारे हीरो के पिता बस चुपचाप खड़े होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन ग्रुप के ऑफिस में। मिस्टर सेन परेशान बैठे हैं क्योंकि सेफ ग्रुप के स्कैंडल की वजह से उनकी कंपनी के सारे शेयर बुरी तरह से गिर रहे हैं। उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि अगर हालत नहीं सुधरी तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ सकती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो होमिंग की। वो अपने पिता को बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, उसने सब संभाल लिया है। वो खुलासा करता है कि उसने पहले से ही एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर उन्हें सारे प्रोजेक्ट को हासिल करने का प्लान बना लिया है जो सेफ ग्रुप के साथ होने वाला था। उसके पिता हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं इतना सब करने के लिए पैसे और ज़मीन कहाँ से आए। होमिंग आत्मविश्वास से बताता है कि उसने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। उसे पता था कि मिस्टर हैन की सबसे काबिल मिस्ट्रेस उनसे खुश नहीं है और वो उसे अपनी तरफ कर लेगा। होमिंग ने उस औरत का भरोसा जीता और उसके जरिए मिस्टर हैन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए। ये सुनकर उसके पिता को एहसास होता है ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उनके बेटे सेन होमिंग का बिछाया हुआ एक जाल था। फिर होमिंग अपने फादर के सामने दो शर्तें रखता है। पहली कि वो कंपनी में अपनी टीम लाए और दूसरी कि उसे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने की पूरी आज़ादी दी जाए जिसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जिंद ग्रुप छोड़कर ये प्रोजेक्ट अकेला करेगा। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चल रही है जिससे हमारी हीरोइन सुएन एंकर कर रही है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ देती है कि जिंद ग्रुप ने सेफ ग्रुप के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन की है और इस सफलता का पूरा श्रेय कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सैन होमिंग को दिया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक सीनियर मेंबर को जो होमिंग के साथ मीटिंग रूम में होते हैं। होमिंग उन्हें सबूत दिखाता है, उसके 2 विला और विदेश में प्रॉपर्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा। वो उसे एक सीधा अल्टीमेटम देता है, या तो चुपचाप इस्तीफा दे दो, मैं तुम्हें कानूनी सज़ा कम करवाने में मदद करूंगा, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि वो इंसान एक तरफ से ग्रुप के अंदर करप्शन कर रहा होता है। उस सीनियर मेंबर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो इस्तीफा दे देता है। अगले सीन में जब होमिंग ऑफिस में होता है तभी वहाँ सुएन आती है, उसे घर चलने को कहती है। तो वो दोनों निकल रहे होते तभी उनके सामने वो सीनियर मेंबर आ जाता है जिससे होमिंग ने निकाला था। वो होमिंग के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है, मेरी बीबी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन होमिंग पत्थर दिल बना रहता है। वो कहता ये नामुमकिन है और सुएन का हाथ पकड़कर जाने लगता है। अपनी सारी उम्मीदें टूटते देख वो गुस्से और
हताश में अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और सीधा होमिंग पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि चाकू होमिंग तक पहुंचे, सुएन एक पल की भी देरी किए बिना होमिंग को धक्का दे देती है और खुद बीच में आ जाती है। चाकू सीधा उसके हाथ पर लगता है और वो जख्मी हो जाती है। होमिंग तुरंत पलटकर अटैकर को पकड़ लेता है, पर अब होमिंग की आंखें सिर्फ सुएन के जख्म पर टिकी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उसके घर पर। सुएन का हाथ पर अब बैंडेज है। वहाँ सुएन मोबाइल में फैंगलिंग की फ़ोटो चेक कर रही होती है। तभी होमिंग उसके पास आता है, जख्म के बारे में पूछता है और फिर अपनी जेब से एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड निकालकर उसे देता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए है, जो पसंद आए खरीद लेना। तब सुएन कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। उसे प्यार और परवाह चाहिए थी, कोई बिजनेस डील नहीं। लेकिन होमिंग इस बात को समझ नहीं पाता और ज़बरदस्ती कार्ड उसके हाथ में थमा देता है। तभी उसे एक ज़रूरी फ़ोन आता है और वो काम का बहाना बनाकर तुरंत घर से निकल जाता है। सुएन अकेली उस घर में हाथ में वो क्रेडिट कार्ड लिए बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। फिर हम देखते हैं होमिंग फैंगलिंग के पिता मिस्टर फैंग से मिलता है, जो अमेरिका से वापस आए हैं। मिस्टर फैंग होमिंग को नए जिला प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा करते हैं। वो होमिंग से अपनी बेटी फैंगलिंग का ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं। वो अपनी मरी हुई बेटी फैंग यूं को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। होमिंग उन्हें दिलासा देता और कहता है, फैंगलिंग का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। फिर होमिंग होचिन को स्कूल से लाने जाता है, जिससे होचिन बहुत खुश हो जाता है। होमिंग उससे पूछता है कि वो क्या खाना चाहता है और दोनों बर्गर और फ्राइड चिकन खाने का फैसला करते हैं। होमिंग उसे वादा करता है कि आज पूरा दिन उसके साथ बिताएगा। फिर हम लोग सुन सेवी को देखते हैं। वो एक फूड शो के लिए आउटडोर शूटिंग कर रही होती है। वो बहुत परेशान दिख रही होती है। वो एक नूडल की दुकान पर होती है और उसे ज़बरदस्ती वो नूडल भी खाना पड़ता है। कट होते ही वो तुरंत खाना थूक देती है और बाहर आकर अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे एक अलग काम करवा दो, मैं इसे अब और नहीं ले सकती। वो शिकायत करती है कि उसे दिन में 7-8 रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ता है और अब वो और नहीं खा सकती। लेकिन उसकी माँ उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। फिर सुएन ऑफिस में काम करने आती है। यहाँ आते ही उसके कोवर्कर सुएन की किस्मत से जल रहे होते हैं और कहते, देखो तो इसके करियर भी शानदार है और पति भी इतना अमीर और हैंडसम है। सीन शिफ्ट होता है होमिंग के ऑफिस में। वो देर रात तक काम कर रहा है। तभी वहाँ आती है फैंगलिंग। वो होमिंग को प्रोजेक्ट की फाइल समझाती है। होमिंग भी उसके काम से बहुत इम्प्रेस्ड है। फिर फैंगलिंग माफ़ी भी मांगती है कि उसकी वजह से पिछली बार होमिंग सुएन का बर्थडे पर नहीं जा पाया। अचानक फैंगलिंग को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता। होमिंग तुरंत परेशान हो जाता है, उसे बैठाता है और अपने कैबिनेट से चॉकलेट निकालकर उसे खाने को देता है। फिर होमिंग उसे घर भी छोड़ता है। बिल्डिंग के गेट के बाहर होमिंग उसे उसका ब्रासलेट देता है। फैंगलिंग ब्रासलेट देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, वो ये तुम्हारे पास था, मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। होमिंग वो ब्रासलेट अपने हाथों से फैंगलिंग की कलाई पर पहनाता है। तब फैंगलिंग बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुएन अपनी बहन शाओलिन के साथ बैठी है। शाओलिन और सुएन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सुएन बहुत दुखी होती है और शाओलिन को बताती है कि पहले हमारे बीच कोई राज नहीं था, पर अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच एक कांच की दीवार है। हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, करीब नहीं आ सकते। शाओलिन उसे दिलासा देती है, अरे नहीं, होमिंग और वो लड़की नामुमकिन है। पूरी दुनिया के मर्द धोखा दे सकते पर वो नहीं देगा। वो कहती है कि शायद होमिंग बस काम की वजह से थका हुआ है और कहती, चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंगलिंग के अपार्टमेंट में। होमिंग उसे सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा होता है और उसे सोफे पर लेटा देता है। फिर फैंगलिंग होमिंग के करीब आने की कोशिश करती है और लगभग उसे किस करने ही वाली होती है। तभी होमिंग का फ़ोन बजता है। उसके असिस्टेंट का कॉल होता है। होमिंग कॉल उठाता और असिस्टेंट उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। होमिंग फ़ोन पर कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो फैंगलिंग को दिखाता और कहता है, तुम्हारे पिता मान गया है, अब वो जाने लगता है। तब फैंगलिंग ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट करती कि तुम्हारी परवाह सब कुछ नाटक था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पापा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। होमिंग चुप रहता है, जिसका मतलब हाँ होता है। फैंगलिंग पूरी तरह टूट जाती है, बट होमिंग वहाँ से चल जाता है और एक लॉयर को उसके पास छोड़ देता है। फिर रात को जब होमिंग घर लौटता है तो सुएन
अंधेरे में सोफे पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो पूछती है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? हॉमिंग जवाब देता है, एक ज़रूरी काम था, सॉरी। सुएन हिम्मत करके कुछ कहना चाहती है, लेकिन हॉमिंग उसे बीच में रोक कर कहता है, अगर तुम कुछ ऐसा कहने वाली हो जिससे मुझे खुशी मिले तो कहो, और अगर कुछ ऐसा है जिससे मैं नाखुश हूँ तो एक शब्द भी मत बोलना। ये सुनकर सुएन खामोश हो जाती है। हॉमिंग ये कहकर मैं थक गया हूँ ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुएन स्कूल से होचिन को लाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है उसका सामना होता है फैंगलिंग से। सुएन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैंगलिंग बड़े आत्मविश्वास से कहती है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, मैं होचिन की छोटी मौसी हूँ। ये सुनकर सुएन हैरान हो जाती है। सुएन को हैरान देखकर फैंगलिंग अब एक एक करके सारे राज खोलना स्टार्ट कर देती है। होचिन हॉमिंग का भाई नहीं बेटा है। फैंगलिंग बताती है कि लंदन में हॉमिंग और उसकी बड़ी बहन, जो फैंगलिंग की ट्विन सिस्टर थी और अब इस दुनिया में नहीं है, एक दूसरे से प्यार करते थे। जब वो सिर्फ 20 साल के थे तब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई और उसने होचिन को जन्म दिया। बदनामी से बचने के लिए सिन फैमिली ने बच्चे को अपना लिया और दुनिया को बताया कि ये हॉमिंग का छोटा भाई है। बाद में एक ड्राइविंग एक्सीडेंट में फैंगलिंग की बहन की मौत हो गई और ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन फैंगलिंग यही नहीं रुकती और कहती है, हम तीनों खून के रिश्ते से जुड़े हैं। इस दुनिया में कोई भी होचिन को मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर सुएन बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फैंगलिंग सीधे सीधे सुएन से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी एक लव स्टोरी है? तुम तो बस एक सही समय पर मिली एक सही इंसान थी जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। जैसे ही फैंगलिंग अपनी बात ख़त्म करती है, स्कूल की घंटी बजती है और वो बच्चा होचिन भागते हुए बाहर आता है। सुएन उसे देखकर उसके साथ पुराने सीन याद करने लगती है। सुएन अपने पति के उस बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती है जिसे आज तक उसे छुपाया गया है। इस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।